हाय फ्रेंड्स। एक और कंपनी का जो है रिज़ल्ट आ गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है संभव स्टील एंड ट्यूब्स। इस कंपनी को मैंने इसके पहले के क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी डिस्कस किया है। बेसिकली कंपनी क्या करती है, संभव स्टील एंड ट्यूब्स जो है वो स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है। बेसिकली स्टील जो है वो इनका कह सकते हैं कि मेन इंग्रेडिएंट है। बेसिकली ये स्पंज आयरन, स्लैब्स और एचआर कॉयल, ईआर कॉयल्स और स्ट्रक्चरल पाइप्स बनाते हैं। ईआर डब्ल्यू ब्लैक पाइप्स भी बनाते हैं, प्री गैल्वनाइज्ड पाइप्स भी बनाते हैं, सीआरएचपी पाइप्स भी बनाते हैं और स्टेनलेस स्टील के भी पाइप्स बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी जो है वो छत्तीसगढ़ में बेस्ड कंपनी है। इसके दो प्लांट्स हैं, जो कि एक है उनका कुर्थल में और एक है जो वो अभी नया ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन जो कर रहे हैं कि वो केजदा में। तो वो भी इनका एक नया प्रोजेक्ट है, माने उनकी यूनिट 2 होगा। बेसिकली कुर्थल का यूनिट 2 भी वो अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि हो जाएगा इन द नेक्स्ट सम टाइम। तो कंपनी का जो करेंट कैपेसिटी थी वो करीब करीब 5,08,000 टन की है कैपेसिटी इस समय, और वो उसको आगे चलकर 12 लाख कैपेसिटी ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के थ्रू बढ़ाएंगे। तो ये है। तो इसमें कंपनी का जो बेसिकली इस पर वो है, उसको मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर लूँ कि मैंने इस तरीके का इनका जो पैट मार्जिन और ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है वो भी अच्छा गया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ आए हैं, उसको मैं अपने इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेसिकली तो कंपनी का जो सेल है, अगर उसके नंबर को देखा जाए तो 589 करोड़ का सेल आया है उनका, जो कि ऑलमोस्ट 60% का एक उनका ग्रोथ दिखा रहा है। और पैट इबिटा लेवल पे भी 34% की उनकी ग्रोथ दिख रही है, जो कि 52.6 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में ये जो है वहाँ से 34% की ग्रोथ दिख रही है। पैट जो है इनका, पैट आप इसको पैट को कह सकते हैं, वो 113% से बढ़ गया है। पैट पिछली बार इनका शायद मेरे ख्याल से करीब 16 करोड़ के आसपास था, या मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ था। नहीं, 16 नहीं था, 11 या 12 करोड़ के आसपास था। तो मैं एग्जैक्ट नंबर भूल रहा हूँ इस समय। लेकिन इनका पैट जो है वो करीब करीब इस बार इस क्वार्टर में 24 करोड़ का है, जो कि ऑलमोस्ट 113% ग्रो किया है। तो मेरे ख्याल से शायद 11 करोड़ रहा होगा। तो ये है। और इनका जो पर एबिटा टन का जो इन्होंने इस बार अपने पीपीटी में शेयर किया, तो वहाँ नंबर जो है वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया है। एबिटा का जो नंबर है इनका 5321 पर टन आ गया है, जबकि इनका गाइडेंस है 7,000 पर टन के बेसिस पे। तो पहले ये गाइडेंस इन्होंने 8,000 8,500 का दिया था, उसको रिवाइज़ करके 7,000 पे ले आए, और इस बार इस क्वार्टर में उसको भी अचीव नहीं कर पाए। तो बेसिकली जब मैनेजमेंट से ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ कि आप एबिटा पर टन का जो आपका गाइडेंस है उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और आपने गाइडेंस क्या आपने बहुत ज़्यादा हाई दे दिया है, तो उनका बेसिकली कहना था कि इस क्वार्टर में जो है 3 कारण थे मेन, जिनकी वजह से उनका जो है एबिटा पर टन जो है वो काफ़ी डाउन साइड की तरफ दिख रहा है। तो पहला जो उन्होंने कारण दिया वो ये था कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस तो लगा दी थी, चाइना से जो भी स्टील के प्रोडक्ट्स या फिर इंपोर्ट हो रहा था उस पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन कुछ इंपोर्टर्स ने गवर्नमेंट को जाकर रिक्वेस्ट की कि बेसिकली हमारा कुछ प्रोडक्ट अभी तक लेना बाकी रह गया है, कुछ पेमेंट अटका हुआ है। तो उसके लिए सरकार ने एक 3 महीने की विंडो क्रिएट करके दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उस पीरियड में वहाँ से इंपोर्ट किया गया और भी माल, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाती है। जब इस तरीके का सस्ता माल मिल रहा हो आपको चाइना से, तो फिर आप इंडियन कंपनीज़ का माल क्यों लेंगे, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको सस्ते दामों में मिल रही है। तो बेसिकली ये एक बड़ा कारण था कि सरकार ने 3 महीने का एक विंडो अलाउ किया था, लेकिन अब वो विंडो ख़त्म हो चुका है। क्वार्टर 4 में, बल्कि जनवरी में उनका ये बताना है कि चाइना ने 9% का एक इंपोर्ट ड्यूटी माने एक्सपोर्ट की एक परसेंटेज लगा दिया है ऑन द एक्सपोर्ट साइड, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ से अब फर्दर कोई माने लग ये रहा है कि चाइना जो है, चाइना के इंटरनली भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। कॉन कॉल में कंपनी ने ये बताया कि चाइना के यहाँ भी डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने भी इस ब्लैक मार्केटिंग और फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग को अवॉइड करने के लिए उन्होंने 9% की एक एक्सपोर्ट पे एक उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है,
और बेसिकली उनको इंटरनल कंजम्पशन के लिए स्टील के प्रोडक्ट्स की कमी हो रही है, तो वो उसको बेसिकली वहाँ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कारण था जिसकी वजह से इस क्वार्टर में जो इबिट्टा पर टन का जो नंबर है वो नीचे जाता हुआ दिखा। दूसरा एक जो कारण है, उन्होंने ये बताया कि जनवरी महीने में ERW पाइप्स और हर तरीके के जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये बनाते हैं, बेसिकली ERW पाइप्स है और एक इन्होंने GI पाइप्स बताया, गैल्वनाइज्ड वाले जो पाइप्स हैं उनका। तो उन्होंने बताया कि सबके प्राइसेस में जनवरी में भी एक इंक्रीज़ आया है, करीब करीब 2 से 4 हज़ार के आसपास का, और एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में भी कुछ इंक्रीज़ आएगा। तो जिसके वजह से क्या होगा कि मैंने आपको ये देखने को आएगा कि इस क्वार्टर में, Q4 में चीज़ें नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखेंगे। ये एक कंपनी की तरफ से है, और उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ हम नहीं बढ़ा रहे, अक्रॉस द बोर्ड ऑल कंपनीज़ ने अपने लेवल पे इस नंबर को बढ़ा दिया है। लेकिन वो सेल क्योंकि Q4 में जाकर रिकॉर्ड होगा, तो इसलिए नंबर जो Q4 का होगा वो ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, एक्सपेक्टेशंस ये है। और जो तीसरा कारण था इनका एबिट्टा पर टन गिरने का, वो ये था कि इन्होंने एक कोल्ड रोलिंग मिल HR कॉइल्स की उन्होंने बैठाई है, तो जिसकी वजह से इनके जो यूनिट में जो प्रोडक्शन लाइन थी उसको बंद कर देना पड़ा 15 दिन के लिए, बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग एंड माने जिसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए जो है 15 दिन के लिए जो प्रोडक्शन की लाइन को भी शट डाउन करना पड़ा और सारा मेंटेनेंस का काम करना पड़ा। तो जिसकी वजह से हुआ क्या है कि इनका ओवरऑल ये 3 कारण रहे जिसकी वजह से एबिट्टा पर टन, जो कि इनका पिछले साल 7161 पर टन था, वो घटकर 5321 का है। कंपनी का नया गाइडेंस ये है कि Q4 के लिए उनका एबिट्टा पर टन जो है वो 7500 के आसपास रहेगा एबिट्टा पर टन, और ओवरऑल पूरे साल का अगर नंबर देखेंगे तो करीब करीब 7000 के आसपास रहना चाहिए, जो कि अभी तक 3 क्वार्टर पे 6800 के आसपास है। तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जब 7500 इसको करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 7000 के आसपास आकर खड़ा हो जाएगा। तो कंपनी का इस बार जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स का जो नंबर है वो 1,85,535 MTPA है, और स्ट्रक्चरल पाइप्स का नंबर 56,625 MTA है, और स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन जो है वो करीब करीब 45,322 है जो कि MTA है, और प्री गैल्वेनाइज्ड 3 कॉयल के जो पाइप्स ये बनाते हैं वो करीब करीब 31,592 MTAPA है, और ये टोटल जो इनका सेल आया वो करीब करीब 3,19,074 है MTPA के बेसिस पे। तो बेसिकली कंपनी का जो यूटिलाइजेशन नंबर आया है वो करीब करीब 70 to 72% के आसपास खड़ा है। कंपनी की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है, और उसका उन्होंने कुछ कारण जो भी मैंने अभी आगे डिस्कस किया। कंपनी के कॉन कॉल में एक चीज़ अलग पता चली कि वो अभी नए प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर एबिट्टा टन के बेसिस पे जो उनके गाइडेंस है, उनका ये कहना है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो मार्केट्स में बेचते हैं तो उसके बेसिस पे ये 5000 का जो इस बार उनका रेट आया है, वो कई अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि जिन पे उनको एबिट्टा पर टन जो है वो करीब करीब 12,000 13,000 का भी मिलता है। कुछ ऐसे हैं जिन पर 5,000 5,500 का है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 1500 पर टन का इनको रेट मिलता है। तो इन तीनों का एवरेज जब हम क्यूमुलेटिवली पकड़ते हैं तो वो 5,000 के आसपास है। उसकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि वो आगे चलकर 7,000 के आसपास रहने वाला है आने वाले सालों में। इबिट्टा मार्जिन की अगर बात कहें तो उसमें भी ये नंबर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 10.39 का नंबर था, इस बार वो घटकर 8.68 पे है। तो आप सीधे सीधे तौर पे देख सकते हैं कि इबिट्टा का नंबर नीचे आया, तो इबिट्टा मार्जिन भी नीचे आया है परसेंटेज वाइज। और तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि कंपनी अच्छा करेगी आने वाले समय में, और कंपनी का ये कहना है कि कंपनी का जो फेज्ड मैनर में एक्सपेंशन चल रहा है, उनका ये कहना है कि वो बेसिकली जो उनका एक और जो एक्सपेंशन है उनका वो कंप्लीट हो जाएगा मार्च में। उसके प्रोडक्शन उनको Q1 से देखने को मिल जाएगा, उनके नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट होगा। वहाँ पर भी एबिट्टा मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी की बेहतर रहेंगी। तो कंपनी इस समय जो है वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा मूव करती हुई दिख रही है। वो ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहती है जहाँ पर उनका एबिट्टा पर टन कह लीजिए या एबिट्टा पर मार्जिन जो है वो बेहतर होता हुआ दिखे, इसकी कोशिश है। इसीलिए उनका जो नया एक्सपेंशन हो रहा है जो कि केसदा में है, जो कि वो अगले साल Q4 of 27 माने कह लें तो अब यहाँ से करीब करीब 12-15 महीने का समय है।
तो 15 महीने बाद जो वो कमीशन्ड हो जाएगा तो फिर उसका नंबर Q1 28 से देखने को मिलेगा इनके नंबर्स में। वहाँ जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो 3,60,000 की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट की, जिसका EBITDA मार्जिन सबसे हाईयर साइड पे होता है। तो उनका ये मानना है कि वहाँ से जो प्रोडक्शन होगी उसकी 50% प्रोडक्शन को वो यूटिलाइज करेंगे खुद प्रोडक्ट बनाकर बेचने में, और बाकी 50% जो है वो इटसेल्फ मार्केट में डिमांड इतनी है कि जिसके थ्रू वो उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या होगा, उनको वो करीब 10,000 के आसपास का एक मार्जिन, वहाँ से भी 10,000 पर टन का मार्जिन उनको मिलेगा। तो मार्जिन बेसिस पे देखें तो कंपनी एक्रेटिवली आगे चलकर और बेहतर करती हुई दिखेगी। ये जो अभी हम 7,000 या 8,000 का रेंज है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये नंबर हो सकता है आगे चलकर और भी बेहतर होता चले। कंपनी ने अभी कोई गाइडेंस नहीं दी है, इसको लेकर मैं नहीं कोई आगे कहूँगा। उनके MOUs कुछ साइन हुए हैं GI पाइप्स से रिलेटेड, जो कि वो मार्केट में अब सप्लाई करेंगे। को ब्रांडेड होगा संभव के ब्रांड के तले। वो बेसिकली फैब्रिकेटर्स और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डीलर्स हैं उनको अब डायरेक्ट माल सप्लाई करेंगे। उन्होंने बेसिकली 500 से 1000 टन का ऑर्डर 4 MOU के तहत साइन किया है। उनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि और भी 4 वो साइन करने वाले हैं। सब मिलाकर ये नंबर करीब करीब उनके जो कैपेसिटी है 5,000 टन की, वो जो इस समय प्रोड्यूस करते हैं, तो 2,500 टन जो माल है वो इन MOUs के थ्रू होगा। तो बेसिकली कंपनी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, अपने मार्केट रीच को बढ़ा रही है। उनके जो नए प्रोडक्ट, एक उन्होंने बताया सीमलेस स्टील का एक प्रोडक्ट जो कि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ देखने में नहीं आता कि कोई बनाता है। इन्होंने एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग बताई कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो FTA हुआ है, वो जो स्टील के प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हायर ग्रेड के होते हैं, वो करीब 400 या उसके ऊपर ग्रेड के होते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये 200 से 300 के रेंज के बनाते हैं। तो उनका ये कहना है कि FTA हो जाने से यूरोपियन यूनियन के साथ उससे भी कोई खास इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा इनके रिजल्ट्स या इनके नंबर्स पे। तो बेसिकली मुझे कंपनी सही लग रही है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके बिजनेस को एनालिसिस करेंगे। देखिए स्टील की कंपनी है, तो स्टील के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक EBITDA पर टन मार्जिन ऊपर जाना मुश्किल है। रॉ मटेरियल जो इन्होंने, एक और चीज़ जो रह गई मेरी पूरी बातों में, तो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस घटे जो कि अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उस रॉ मटेरियल को वो यूज़ नहीं कर पाए पिछले क्वार्टर में। अगर उसको यूज़ कर पाते तो शायद EBITDA टन पर मार्जिन जो पिछले क्वार्टर का था वो इतना गिरता नहीं ड्रास्टिकली। तो कोशिश यही है कंपनी की। तो कंपनी का वही कहना है कि वो जो हमने रॉ मटेरियल पिछले क्वार्टर में नवंबर महीने या दिसंबर महीने में जो भी हमने रॉ मटेरियल पाया है, उसका प्रोडक्शन जो है वो हम जनवरी में करने जा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा भी हमको जनवरी में हो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ भी हुआ है प्रोडक्ट का, उसका भी फ़ायदा मिलेगा, और रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी कम हो गया है तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से मैं इस कंपनी को मैंने डिस्कस किया। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो इस कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि मैं अब 3-4 क्वार्टर से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मैं जिंदल स्टील के भी कॉल को मैंने पिछले बार अटेंड किया था जस्ट टू गेट, क्योंकि जिंदल स्टील जो है, अब इसको आप ऐसे समझें कि जिंदल स्टील और AP अपोलो जो हैं वो टॉप नॉच हैं, माने वो सबसे बेहतर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। वो अग्रगणी कंपनियां हैं, वो सबसे बढ़िया कंपनियां हैं। तो उनके कॉल से ये समझ में आता है कि वो एज एन इंडस्ट्री लीडर क्या कर रहे हैं और संभव क्या कैचअप करने की कोशिश कर रहा है उनके साथ। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस है, इसको मैं कोशिश करूँगा आगे भी जारी रखूँ। कोई आपका सवाल हो, कोई कुछ भी सजेशन हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इंटेंस इन्वेस्टिंग के तरफ देखता हूँ चीज़ों को, कि डिटेल जब तक आपके पास ना हो तब तक कोई मतलब नहीं बनता है। ये हम काफ़ी सीरियस काम करते हैं, इसमें समय लग जाता है थोड़ा सा वीडियो। अब जैसे ये एनालिसिस करने में ही मुझे 2 दिन लग गया, तो इसलिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को पढ़कर तब आपके सामने एक वीडियो लाता हूँ, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो खैर, हम अपना काम करते रहेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच।